नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब खबरें विस्तार से। विशाल भंडारे आयोजन में मेहंदीपुर बालाजी, महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, टोडा डाड़ा भीम विधायक घनश्याम मेहर, पूर्व मंत्री रामस्वरूप मीणा, मनीराम मीणा, खेड़ी कांग्रेस नेता डॉक्टर भवी मीणा सहित वृंदावन से सैकड़ों संत महात्मा भी स्नेह मिलन समारोह में भाग लिया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन रामजीवन मीणा पटेल, डॉक्टर राममूर्ति मीणा, साकरवाड़ा निवासी के द्वारा आयोजन में उपस्थित अतिथियों का माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। आयोजन में बालाजी महंत नरेशपुरी ने अपने संबोधन में कहा, ऐसे आयोजन से भाईचारे की भावना बढ़ती है, आपसी मेल मिलाप होता है। यह मेहंदीपुर बालाजी की तपोभूमि है, यहाँ सभी परिवार धन्य धान्य से संपन्न है। मेहंदीपुर बालाजी की तपोभूमि में सभी लोग धन धान्य से संपन्न होते हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं हमारा क्षेत्र सदा खुशहाल रहे। विशाल भंडारे में भोजन प्रसादी कराना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है, ऐसे कार्य करते रहना चाहिए। आज जनता बीच में मुझे बुलाया गया, उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारा सौभाग्य है मनोज जी राममूर्ति जी बड़े मधुर वचन वाले हैं। और तब इनसे मैं मिला था, 5-7 लोग भी थे साथ में, तो इनका व्यवहार बहुत अच्छा था। और उस व्यवहार को देख के ही मन किया कि आप लोगों के भी मैं दर्शन करूं। कभी कोई समय ऐसा नहीं मिला कि गांव में मैं आऊं और आप सब लोगों से संपर्क हो सके। आज मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के साथ में बैठा हुआ हूँ। सबसे बड़ी बात है कि गांव पहले से बहुत खुशहाल है और खुशहाल रहे। हमारे बीच में श्री बालाजी धाम एक ऐसा पवित्र धाम है जहाँ हजारों लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। सब कुछ उन्हीं की कृपा से है। परोक्ष में सबको फायदा हो रहा है। यहाँ के आसपास के जितने भी गांव वाले हैं उसका सभी को लाभ है। कोई किसी रूप में है, कोई किस रूप में है। कोई चाय बेच रहा है, कोई दूध बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है। यह सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो गांव हैं वह बहुत उन्नति पे है। अभी मैं सिकराय से आ रहा था तो वहाँ देखा कि सबके घर अच्छे बन चुके हैं, कोई रह गया वो बात अलग है। तो ये जागृति हुई कि शहरों से गांव ज़्यादा अच्छे हैं। और ये सच भी है कि हम शहरों की तरफ बढ़ते थे, आज वो सारी सुविधाएं हमारे गांवों में मौजूद है। शिक्षा का भी कोई अभाव नहीं रहा, बिजली पानी का अभाव नहीं रहा। और मैं श्री बालाजी महाराज से यही प्रार्थना करूंगा कि उनकी दीप ज्योत अखंड जलती रहे, हर गांव वाले हर बच्चे को उनसे फायदा हो, गांव में खुशहाली हो। गांव हमारे ही तो है, हम भी गांव के हैं। आज यह स्थान भी गांव के पीछे ही है। गांव वालों के साथ ही हम हैं। समय अभाव जरूर हुआ है, इसके कारण से एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाते हैं। यह जो पुण्य का कार्य किया जा रहा है यहाँ, इससे जन भावना पैदा होती है, एक दूसरे से मिलने की इच्छा होती है, प्रेम बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है। अंग्रेजों के ज़माने में एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता था। उस वक्त लोकमान्य तिलक जी ने
महाराष्ट्र में एक चलन चलाया गणेश पूजा, जो आज घर घर में होती है। उस बहाने से एक दूसरे से मिलने जाने लगे। उसका अर्थ ये था कि एक दूसरे से मिलने से भाईचारा बढ़े, एकता बढ़े। आज वही चीज मैं देख रहा हूं। भोजन की किसी के घर में कमी नहीं है, लेकिन एक दूसरे से इस बहाने से मिलना हो जाता है और भाईचारा बढ़ता है। इसके लिए मैं मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, राममूर्ति जी को, सॉरी, तो इन्होंने जो ये आयोजन किया है, ये बहुत अच्छा आयोजन है। दूसरा इसमें है कि अन्न दान, सबसे बड़ा दान अन्न का होता है। उसको किसी भी रूप में करें, सबको करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि सबसे अश्व का दान, उसके नीचे गौदान, फिर भूमि का दान, और उससे भी बड़ा फिर अन्नदान। तो अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। जितना दान करे उतना ही अन्न बढ़ता है। इस बहाने से महापुरुषों का आगमन हो जाता है। ऐसा लिखा है कि किसी के घर में वास्तु दोष हो, पितृ दोष हो, नजर दोष हो, बहुत सारे दोष होते हैं। उनका उपाय भगवान करते हैं। और किस रूप में करते हैं कि कोई संत या कोई भिक्षुकी आपके दरवाजे पर आए तो समझो कि उसका इलाज हो गया। उसको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं जो एक जगह बैठ के सब लोग आनंद ले रहे हैं, और इसका आनंद उठाएं। फिर से जोर से बोलो, जय श्री बालाजी महाराज की जय। धन्यवाद आपका।